वेलकम बैक। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। तो ओवरऑल उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आता होगा, और नहीं भी आता है तो पेशेंस रखना है और आपकी तैयारी करते रहना। नहीं आता है तो कमेंट करना है, ठीक है? चुपचाप बैठे हुए नहीं रहना है। चलिए, सभी लोग ज्वाइन ही है तो ओवरऑल हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू क्लासेज। और जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू एप्लीकेशंस पे अलग से आपकी क्लासेज चल रही है। तो आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू पे हम लोग आएंगे। कौन से एमसीक्यू पे आएंगे? फर्स्ट एमसीक्यू पे आएंगे। और जो भी हमने अभी चैप्टर्स समाप्त किए उसी का एमसीक्यू रहेगा आपका। और जो भी एप्लीकेशंस पे जो अलग से क्लासरूम आइडिया है उसमें तो किसी भी मैंने क्लास का आपका वो रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न टाइप्स के वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, 11 12 जो भी पोर्शंस है वो मिक्स सब उसमें रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो हम लोग क्लासरूम पे करते हैं एमसीक्यू वो अपना क्या रहेगा, चैप्टर वाइज रहेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। तो उम्मीद है कि प्रवचन आपको क्लियर हो गया होगा। नए स्टूडेंट हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक नोटिस बोर्ड में होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी और स्टडी मटेरियल्स में भी पीडीएफ आपको यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करके बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, वो आपको बताना है। यानी व्यवसाय का जो है इन्वेस्टर के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व आपको नहीं है, जो बताना। ऑप्शन से पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, उचित लाभांश सुनिश्चित करना, पूंजी का सदुपयोग निश्चित करना और उचित पारिश्रमिक देना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन व्यवसाय के निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो बी ऑप्शन। अच्छा, निवेशकों व्यवसाय का निवेशक माने इन्वेस्टर की बात करिए, इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर को आप लोग उनकी पूंजी को सुरक्षित रखना होगा, ठीक है? उनको लाभांश भी आपको मिलना होगा, जो भी इंटरेस्ट उनको मिलना है उनको उस पर इन्वेस्टर को लाभांश भी डिविडेंड भी मिल जाता है। पूंजी का सदुपयोग सुनिश्चित करना ये भी सही है, बट जो उचित पारिश्रमिक, कोई भी इन्वेस्टर उसको क्या सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन उनको मिलता है? नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? उचित पारिश्रमिक। मतलब जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जैसे काम किए आप एम्प्लॉय हैं तो उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, मतलब जो कार्य किए उसके बदले में। यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करी थी तो इन्वेस्टर को क्या है, उचित पारिश्रमिक नहीं, बाकी सारा पॉइंट आपको मिलता है। कौन सा नहीं है वो आपको पूछा गया, ठीक है? खुशबू झा का डी ऑप्शन, निधि जी का डी ऑप्शन आया था, मुक्ता जी का भी आ गया था, बहुत सा का भी आया था, ठीक है? यहाँ इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर को क्या क्या रिटर्निंग मिलता है वो आपको ध्यान रखना था। कोई नहीं, आगे आते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आएंगे। निम्न में से कौन सा व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति क्या है, उपभोक्ता के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है? अब बताना है कि कौन सा उपभोक्ता के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है व्यवसाय का, वो आपको बताना है। अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं, विज्ञापन में वास्तविकता, लाभ में हिस्सा प्रदान करना, वस्तु में मिलावट न करना। तो इस बार समझ में आ गया था, सुजीत जी को अच्छे से पॉइंट को पकड़े। यहाँ पे बोला गया कि जो भी उपभोक्ता है, मतलब कस्टमर की बात करें, कस्टमर के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व है, सामाजिक क्या उत्तरदायित्व है वो बताना था। तो लाभ में हिस्सा, कस्टमर आप हैं, आप पार्ले जी की बिस्कुट खरीदिएगा तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा ना। तो सी ऑप्शन था, उत्तरदायित्व नहीं है वो पूछा गया। और यहाँ देखेंगे अच्छी क्वालिटी की चीजें चाहिए, ये अपना व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। कस्टमर के प्रति विज्ञापन में वास्तविकता दिखानी चाहिए, ठीक है? और वस्तु में मिलावट ना करना, यानी क्या है कि जो गुड्स है उस पर मिलावट नहीं करना। तो अच्छे से समझ में आ गया सभी के? आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि वातावरण का अभिप्राय वातावरण को क्या, सॉरी, वातावरण संरक्षण का अभिप्राय वातावरण को डॉट डॉट से स्वतंत्र रखना था। वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये क्या लिखे हैं जी? क्वेश्चन नंबर, हाँ, डी ऑप्शन, श्वेता आर्या, सुजीत यादव, विकास सिंह, सभी का डी ऑप्शन आ गया। क्या है? डी ऑप्शन। अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है?
और बारी बारी से इसको हम लोग देख रखे हैं। चलिए कुछ पॉइंट और रह गया था। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कि नीति शास्त्र का संबंध किससे रहेगा, यानी जो इथिक्स की बात करते हैं वो मेडिकल में रहेगा कि नहीं, लॉ में रहेगा कि नहीं, व्यवसाय में रहेगा कि नहीं, ये आपको बताना है। तो किस में रहेगा, यानी सब में रहेगा। तो उपयुक्त में से डी सभी का संतोष कुमार और मुक्ता, विकास सिंह, खुशबू कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और निधि कुमारी, सबका डी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो आगे अब समझते हैं हम लोग नीति शास्त्र के संबंध में। हम लोगों ने देखा कि नीति की बात कर रही थी, श्वेता आर्या का भी डी ऑप्शन आया है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बताएंगे। ऑटोमोबाइल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी होता है। क्या सहयोग होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलेगा, उत्सर्जित होगा, तो जल प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण, इसमें से कौन सा होगा, सभी ऑप्शन का डी ऑप्शन आया। खुशबू का, निधि कुमारी, मनीष कुमार, वायु का, किनका होगा, सभी का डी ऑप्शन आया था। मुक्ता, सभी स्टूडेंटों का डी ऑप्शन वायु प्रदूषण होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा जिससे टेम्परेचर बढ़ते हैं और वायु प्रदूषण अपने को होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं कि कानूनी उत्तरदायित्व जैसा कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत और कानूनी उत्तरदायित्व से छोटा, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होगा वो आपको बताना है। इसमें ध्यान से देखेंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो कानूनी उत्तरदायित्व जैसा कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत होता है, जो हाँ बी ऑप्शन आया है लक्ष्मी जी का। कानूनी उत्तरदायित्व से छोटा मतलब जो तो रूल्स हैं जो है ही, बी ऑप्शन सभी का आ रहा है। विकास सिंह, निधि कुमारी, बी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान देंगे। जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व आपका है, जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना है, उससे अधिक भी हम लोग करते हैं ना। ये थोड़े ना कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है, जो चीजें हिडन रूल्स है उसको आपको फॉलो नहीं करना, वो नैतिकता के हिसाब से यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी बनता है। तो कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत है सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो आपको अधिक विस्तृत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आएंगे और बताना है यदि एक व्यवसाय को ऐसे समाज में कार्य करना है जहां समस्या भिन्न एवं जटिल है, वहां पे सफलता में कम अवसर होंगे, सफलता महान अवसर होंगे, सफलता में असफलता में कम अवसर होंगे, सफलता तथा सफलता में कोई संबंध नहीं होगा। तो सभी का बी ऑप्शन सर। अच्छा ये बताइए बी ऑप्शन किस हिसाब से दी इसमें, तो आपको दिमाग लगाना था ना। सिंपल जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। बोला कि एक व्यवसाय को ऐसा समाज में कार्य करना पड़ेगा, मतलब आप एक व्यवसायी हैं और आपको ऐसे समाज में काम करना है, ऐसे इन्वायरमेंटल में काम करना है जहां डेली समस्याएं चेंज हो जाती है। आज मारा पीटी हो जाएगा, कल आपको लूट लेगा, कल आपको भगा देगा। तो क्या यहाँ पे आपको सफलता ज्यादा होगी, नहीं होगी ना। सिंपल, सबको समझ में आ गया, सबका ए आ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन वो देखेंगे, ऐसे समाज में आपको कार्य करना है जहाँ समस्याएं भिन्न है, हमेशा चेंज होते रहती है, जटिलताएं हैं ज्यादा, तो वहां पे डेवलप कम होगा, सफलता आपको कम होगा। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चंस दिमाग से भी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा हुआ है वही आपको डायरेक्ट नहीं आता है। चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी का ऑप्शन ए आ गया है जो कि बिल्कुल राइट है। खुशबू जी का, निधि कुमारी, सुजीत यादव, विकास कुमार और तो बाकी श्वेता आर्या का आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बताएंगे कि व्यवसायियों को सुलझाने का चतुर्थार्थ होता है सभी सामाजिक समस्याओं का, कुछ सामाजिक समस्याओं का, किसी सामाजिक समस्याओं को नहीं, सभी आर्थिक समस्याओं का। तो व्यवसायियों में सुलझाने का जो चतुर्थार्थ है वो क्या होता है वो आपको बताना है। डी ऑप्शन सभी का डी ऑफ सुनील जी का भी डी ऑप्शन आया, राजेश सर का भी डी ऑप्शन आए हैं, सभी का डी ऑप्शन है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। सभी का डी ऑप्शन, सभी आर्थिक समस्याओं का
व्यवसायों में सुलझाने का चतुर्थार्थ होता है, वो क्या होता है? सभी आर्थिक समस्याओं का, सभी सामाजिक समस्याओं का और सभी समाज, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, कुछ सामाजिक समस्याओं का। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो व्यवसाय को सुलझाने का, यदि सभी आर्थिक समस्याएं थोड़े ना सुलझा लेंगे या सभी सामाजिक समस्याएं थोड़े सुलझा लेंगे, ठीक है, दो होगा। हाँ, संतोष कुमार का दो ऑप्शन है। क्या होगा? कुछ समस्याएं हैं उसको सामाजिक समस्याएं वो सुलझा पाते हैं, कुछ को नहीं भी सुलझा पाते हैं, ठीक है। तो जो चतुर्थांश है वो किस में आता है? कुछ समस्याओं को सुलझाने में आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे हम लोग। एक उद्यम को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, इस किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है? मतलब यहाँ पे बोला गया कि एक उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर है, वो अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, तो वो किसके प्रति? स्वामी के प्रति वफादार होंगे, कर्मचारी के प्रति, उपभोक्ता के प्रति, या समाज के प्रति। यदि अच्छे नागरिक की बात करते हैं तो लक्ष्मी जी का डी, विकास जी का डी, और सुजीत यादव का ए आ गया है, राजेश जी का भी डी, मुक्ता का डी, मनीष का डी, संतोष का डी, और निधि का भी डी, जो कि राइट आंसर सभी का डी आ गया। एक अच्छे नागरिक की बात करते हैं तो वो आपको समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आएंगे। वातावरण को सर्वोत्तम प्रयत्नों द्वारा किया जा सकता है, व्यवसायियों द्वारा, सरकार द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा और सभी व्यक्तियों द्वारा। यहाँ पे बताना है कि वातावरण सुरक्षा को सर्वोत्तम प्रयत्नों के द्वारा किया जा सकता है। तो विकास जी का डी, सभी का डी, लक्ष्मी, खुशबू, सुजीत यादव, सभी का डी ऑप्शन है। क्या है? सभी व्यक्तियों द्वारा। जब तक सभी लोग इस पे तत्पर नहीं होंगे, आपका जो वातावरण है वो सर्वोत्तम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आएंगे और देखेंगे, निम्नांक में से कौन प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता का वर्णन कर सकता है? क्या है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता का वर्णन कर सकता है? लागत बचत, कम किए हुए जोखिम, या स्वास्थ्य जोखिम को कम करना, और सभी। तो डी ऑप्शन सभी का सही आ रहा है। नियंत्रण करने के लिए सभी काम अपने को करना होता है, और विशेषताएं में भी हमने देख रखा था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 पे आएंगे। निम्न में से कौन समाज का अधिकतम हित करता है? व्यावसायिक सफलता, कानून एवं अधिनियम, नैतिकता और पेशेवर। तो कौन अपना अधिक हित करता, वो आपको बताना था। चलिए, तो सी ऑप्शन सभी का आ गया, किन्हीं का कोई गलत आंसर नहीं है, सभी का सी ऑप्शन, सभी स्टूडेंटों का। डॉली जी का भी सी आ गया, जो कि बिल्कुल राइट है। अब हम लोग आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बताना है कि नैतिकता महत्वपूर्ण है उच्च प्रबंध के लिए, मध्य प्रबंध के लिए, बिना प्रबंध के कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए। तो सुनील जी का सी ऑप्शन पिछले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 का लक्ष्मी जी का सबसे पहले कमेंट आया, डी ऑप्शन, लक्ष्मी कुमारी, राजेश, डॉली, मुक्ता, और विकास यादव, मुक्ता कुमारी, निधि कुमारी। चलिए, सभी का जो है वो कौन सा ऑप्शन आया है? डी ऑप्शन। नैतिकता सबके लिए जरूरी है, ऊपर से लेके नीचे तक सभी को ये जरूरी होता है। अब आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे और आपको बताना है कि एक व्यावसायिक इकाई निम्न में से कौन अकेले नैतिक कार्यक्रमों को प्रभावी बना सकता है? अब बताना है कि व्यावसायिक इकाई है जो अकेले नैतिकता को प्रभावित कर सकता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा भी था कि जितने भी रूल्स हैं वो आपको जानकारी दे सकता है। वो कौन सा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहा है कि व्यावसायिक इकाई जिसमें निम्न में कौन अकेले नैतिक कार्यक्रमों को प्रभावी बना सकता है, वो था आपको कोड का प्रकाशन। ये ऑप्शन होगा ना जी, कोड का प्रकाशन में सारी नैतिकता चीजें थी ना। अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि ईमानदारी होगा, किस तरह से बिहेवियर्स करना, इन सभी चीजों को अपने को डिटेल दिया हुआ रहता है। एक सेकेंड। चलिए आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आएंगे
और देखें तो 15 के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं, यानी जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे बुक्स हैं, तो सीरियल नंबर अरेंज करने में समय लगता है, इसलिए सीरियल नंबर नहीं बदले, लेकिन आंसर शीट जैसे ही पिछला सेशंस का आपका हो गया तो इस पे आपको आंसर शीट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग आंसर शीट आपको रहेगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ही क्लियर कर लेते हैं फिर से, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आ गया सुजीत यादव जी का, मुक्ता का, विकास सिंह, लक्ष्मी कुमारी, सभी का। ए ऑप्शन क्या, भारत जैसे विकासशील देश के लिए आपको पता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व आपको अनिवार्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भारत में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवस्था है प्रारंभिक, अर्ध विकसित, विकसित या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि भारत में जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से विकसित है? नहीं विकसित है। तो कौन सा अर्ध विकसित है? पूरी तरह से आपको लगता है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं, या आपके बगल में है वो सरकारी चीज रहेगा तो खोल के लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका होगा, अर्ध विकसित है। क्या है? अर्ध विकसित है, अभी डेवलपमेंट होने में समय लगेगा, वो हम और आप मिलके इसको डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी गलत काम करे तो एक बार कह तो सकते हैं, बाकी ज्यादा मैंने उसको बोलना नहीं है, नहीं तो हो जाएगा मारा मारी, ठीक है, मुक्का फैटी सब हो जाएगा। अब सामाजिक दायित्व प्रक्रिया क्या है? इकहरी प्रक्रिया है, दोहरी प्रक्रिया है, तेहरी या इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, मुक्ता जी का डी ऑप्शन आ गया। तो सिंपल देखेंगे ना, सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब यदि व्यवसाय आपसे कुछ चाहता है, ठीक है, व्यवसाय जो है वो आपसे कुछ चाहता है, यहाँ पे देखेंगे कि एक आप हैं और ये आपका व्यवसाय है, ठीक है। यदि व्यवसाय से आप कुछ चाहते हैं तो व्यवसाय भी आपसे कुछ चाहता है, यानी दोहरी प्रणाली है। क्या है? ये दोहरी प्रक्रिया है। आपको भी उम्मीद है ना कि यहाँ से अच्छी गुड्स आएगी, और व्यवसाय की भी उम्मीद है कि अच्छा आपसे अच्छा रिटर्निंग हमें मिलेगा, ठीक है। तो दोहरी प्रक्रिया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 4 को देखेंगे, उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? उद्यमी की बात करें कि उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व है उपभोक्ता के प्रति, सरकार के प्रति, कर्मचारी के प्रति और सभी के प्रति। तो डी ऑप्शन सबसे पहले आपको आ गया है, डी ऑप्शन क्या है? सभी के प्रति। क्या है? जो भी इंटरप्रेन्योर सके उनको तो इंटरप्रेन्योर चलाना है ना, तो सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उपभोक्ता, सरकार, कर्मचारी जो भी होंगे सबके प्रति उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। आगे आएंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब देखेंगे सामाजिक दायित्व की भावना करती है। अब आपको बताना, संस्था की लागत में वृद्धि, अधिकार सत्ता में अनावश्यक वृद्धि, अकुशलता में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो क्या लागत में वृद्धि कर पाता है, अनावश्यक सत्ता को इंक्रीज कर लेता है, या अकुशलता में वृद्धि। तो डी ऑप्शन सिर्फ विकास जी का, लक्ष्मी, खुशबू झा जी का, सभी का जो है डी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन अपना होगा। ध्यान देंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व की यदि भावना होगा तो ना तो उसमें आपको कॉस्ट में वृद्धि होने वाली है, ना तो कोई अधिक अनावश्यक थोड़े ना सत्ता में वृद्धि हो जाएगी, ना तो अकुशलता होगी। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलेंगे और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करता है विकास, विक्रय में, बाजार के क्षेत्र में, संस्था की प्रतिष्ठा में, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो भी आपकी बाजार की उत्तरदायित्व, आपके सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अच्छी है, आपकी बिहेवियर अच्छे है, तो जो सारा सेक्टर है उसमें आपको डेवलपमेंट होता है। डी ऑप्शन सभी का, डॉली कुमारी डी, निधि कुमारी डी, सुनील कुमार डी, संतोष कुमार डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 7 पे आएंगे। व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? विनियोक्ता के प्रति, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व यहाँ पे पूछा, वो देखिए, विनियोक्ता के प्रति, व्यवसाय के प्रति, समुदाय के प्रति और सभी। तो डी ऑप्शन अस्मिता जी का डी, खुशबू झा, विकास सिंह, राजेश, सुजीत, सुनील और सभी का, जितने भी और स्टूडेंट सभी का डी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। चलिए, सभी का राइट आंसर आ रहा है। और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना शोषित करता है उपभोक्ता का, विनियोक्ता का, पूर्तिकर्ता का, या इनमें से किसी का नहीं। तो कमेंट करके बताना है आपको कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जो
शोषण करता है, किसका करता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन लक्ष्मी जी कैसे हो जाएगा जी? सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या उपभोक्ता का शोषण हो जाएगा? नहीं होगा ना तो इन्वेस्टर का ना तो सप्लायर का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन का सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 9 पे। एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक का भांति व्यवहार करना चाहिए और इसके प्रति उत्तरदायित्व किस पे होगा? स्वामी, ऑनर, कर्मचारी। ये तो रिपीटेड है ना, सबका सही आना चाहिए। डी ऑप्शन क्या है? ओवरऑल समाज में सभी लोग आ जाते हैं तो कम्युनिटी का करते हैं, वो डी ऑप्शन सही है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, 10 पे आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नैतिकता क्या है? नैतिकता महत्वपूर्ण होती है। एथिक्स इज इम्पोर्टेंस फॉर, सबका सही ऑप्शन आ गया स्टार्टिंग में ही। डी ऑप्शन सभी का है, जो कि बिल्कुल राइट है। तो लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने किया। 13, 10, 23, 24 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो एक चैप्टर अपना समाप्त हो गया और कल हम लोग न्यू चैप्टर व्यवसाय का वित्त या कंपनी के बारे में देखेंगे और आगे हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल आपके वेडनेसडे है ना, कल क्लास रहेगी। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे आपकी छुट्टी नहीं रहेगी। ऐसे नॉर्मली 2 दिन छुट्टी था क्योंकि आपकी क्लासेज कल भी बंद था, तो कल की जगह पे आपको क्लासेज चलेगा वेडनेसडे को और थर्सडे को, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक दिन छुट्टी में भी हो सकता है। ठीक है, हाँ इसी टाइमिंग में होगा, टाइमिंग नहीं चेंज होगा। कल ध्यान से सुन लीजिए, तो फिर मैसेज मत कीजिएगा कि हमें पता नहीं था कि टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। तो वो सब कुछ नहीं, आपको नजर चौकन्ना रखना है। कभी भी क्लासेज आपको कंडक्ट हो जाएगी। और कल का जो टाइमिंग है और परसों का जो ऐसे हॉलीडे आपके लिए 2 दिन वीक का, उसमें क्लासेज 12:05 में ही चलेगा। ठीक है, तो जो भी आपका छुट्टी था वो मैनेज है, क्योंकि समय है नहीं कि हम लोग आगे उसको पोस्टपोन करेंगे। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिएगा।